नील नदी कहाँ गिरती है? जी हाँ, नील नदी कहाँ गिरती है? तो इसका जो सही जवाब है वो है भूमध्य सागर में, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आंगसी। ठीक है, एशिया की जो सबसे लंबी नदी है आंगसी, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका जो सही जवाब है वो है जापान, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, एनु जनजाति। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है सहारा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जी हाँ साथियों, तो इसका जो सही जवाब है वो है ग्रीनलैंड, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब है वो है तुर्की। काला सागर तुर्की में स्थित, देश के दक्षिण में स्थित है। निम्नलिखित में कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कैस्पियन सागर। ठीक है, जो ऑप्शन ए में दिया गया, कैस्पियन सागर। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी मिलती है? कौन सी गैस मिलती थी? इसका जो सही जवाब है वो है नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है या कौन है? तो इसका जो सही जवाब है वो है एंजिल, जो ऑप्शन सी में दिया गया। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल। सबसे संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सा? तो इसका जो सही जवाब है वो है एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है संसार में। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? किस चीज से किस चीज की मेजरमेंट की जाती है? तो सिस्मोग्राफी जो है वो भूकंप की मापी की जाती है, भूकंप का है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितनी डिग्री है, या दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? तो इसका जो सही जवाब है वो है 90 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री है। अफ्रीका महादेश की सबसे बड़ी झील है, अफ्रीका महादेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका जो सही जवाब है वो है विक्टोरिया। विक्टोरिया, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, विक्टोरिया। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो इसका जो सही जवाब है वो है शनि। शनि जो है, टाइटन जो है शनि का उपग्रह है टाइटन। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो इसका जो सही जवाब है वो है बुध, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है शुक्र, जो ऑप्शन बी में दिया गया। शुक्र पृथ्वी की बहन। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो इसका जो सही जवाब है वो है कोपरनिकस ने। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है शुक्र, ऑप्शन सी में दिया गया। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है बैरन द्वीप में। ठीक है, बैरन द्वीप, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन हमारा लिया गया है, भूकंप के दौरान कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है? भूकंप के दौरान कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है? तो इसका जो सही जवाब है वो है भूकंपीय तरंगे, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, भूकंपीय तरंगे भूकंप के दौरान। इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है पूर्णिमा, ऑप्शन ए। पूर्णिमा में जो है पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह है? तो इसका जो सही जवाब है वो है
दो प्राकृतिक उपग्रह है। इनमें से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है? इनमें से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है? तो इसका जो सही जवाब है वो है सिसिली। सिसिली जो है सबसे बड़ा भूमध्य सागर में स्थित बड़ा द्वीप है। निम्नलिखित ग्रह में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है? तो इसका जो सही जवाब है वो है शुक्र, जो ऑप्शन सी में दिया है। शुक्र का कोई भी ग्रह चंद्रमा नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है ना? भोर तारा, जो भोर है संध्या का तारा, भोर नहीं संध्या का तारा किसे कहा जाता है? तो वह ऑप्शन बी में दिया गया शुक्र। सूर्य का प्रमुख तत्व है, सूर्य का प्रमुख तत्व कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है हाइड्रोजन। सूर्य का प्रमुख तत्व हाइड्रोजन। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हैली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा? हैली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा? तो इसका जो सही जवाब है वो है 2061 ईस्वी में, जो ऑप्शन ए में दिया गया। हैली धूमकेतु 2061 ईस्वी में। ब्रह्मांड का अध्ययन के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है किसके नाम से, कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी, जो ऑप्शन सी में दिया गया। निम्न में से को लाल ग्रह भी कहते हैं, इनमें से किसे लाल ग्रह भी कहते हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषाओं में से एक भाषा कोक बोरोक है? कोक बोरोक इसमें से कौन सा है? किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है त्रिपुरा। कोक बोरोक त्रिपुरा राज्य की। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन लिया गया है वो है शिवसेना किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? शिवसेना किस राज्य के क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? इसका जो सही जवाब है वो है महाराष्ट्र। शिवसेना महाराष्ट्र की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। काशीराम ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? काशीराम ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? तो इसका जो सही जवाब है वो है बहुजन समाज पार्टी, जो ऑप्शन डी में दिया गया, बहुजन समाज पार्टी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? तो इसका जो सही जवाब है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो है राजकीय पशु वह है गिलहरी। हमारा अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो इसका जो सही जवाब है वो है 6 वर्ष। ठीक है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल 6 वर्ष के लिए। हमारा जो अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो इसका जो सही जवाब है वो है केरल, ऑप्शन सी में दिया गया है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? इसका जो सही जवाब है वो है महात्मा गांधी ने। गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था। अगला जो क्वेश्चन लिया गया साथियों, वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता था, गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता था? वो है रविंद्रनाथ टैगोर, जो ऑप्शन सी में दिया गया गुरुदेव। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? है ना, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो वो है महात्मा गांधी ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम जो है सरदार महात्मा गांधी ने दिए थे। अगला जो क्वेश्चन है साथियों वो है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? इसका जो सही जवाब है वो है जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है भारत के मुख्य न्यायाधीश, है ना। राष्ट्रपति की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष का नाम बताइए, यह कौन थी? राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष का नाम कौन थे? एनी बेसेंट, महिला, ये राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही जवाब है वो है जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल।
अगला क्वेश्चन साथियों, बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे? बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे? तो इसका जो सही जवाब है वो है अकबर। अकबर बीरबल तो पढ़े होंगे, है ना, वही है अकबर बीरबल। अकबर बीरबल जो है वो किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपना राजधानी बनाया? मुगल सम्राट ने फतेहपुर को अपना राजधानी बनाया, अकबर ने, ठीक है, फतेहपुर सीकरी को अपना राजधानी बनाया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो जनवरी 1915 ईस्वी में।